क्या आपको रात को जल्दी से नींद नहीं आती? क्या आपको नींद आने की दिक्कत है? क्या लॉकडाउन की वजह से आपकी नींद उड़ गई है? गलत टाइम पे सोना और गलत टाइम पे जागना ये आपकी डेली लाइफस्टाइल बन गई है और आप इस समस्या से परेशान हैं। मैं खुद इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ और इस समस्या को मैंने सुलझाया है। इसलिए इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ ज़बरदस्त टेक्निक्स शेयर करूँगी जिससे आप अपनी नींद की समस्या को दूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। जब हमें रात को नींद नहीं आती तब हम क्या करते हैं? रात को 12, 1, 2, 2:30, 3 बजे तक वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं या किसी ना किसी स्क्रीन को देखते रहते हैं। जब हम देर तक स्क्रीन देखते रहते हैं तो स्क्रीन की जो लाइट होती है वो हमारे ब्रेन में एक्टिविटी लेवल को बढ़ाए रखती है और ब्रेन सेटल नहीं हो पाता। जब मस्तिष्क सेटल नहीं हो पाता, शांत नहीं हो पाता, तब नींद आने में दिक्कत तो आएगी ही। आज के समय में ऐसे बहुत सारे लेटेस्ट ऐप्स आ गए हैं जिनको आप शाम से एक्टिवेट कर देंगे तो आपके स्क्रीन की ब्लू लाइट को वो ऐप्स कम कर देंगे। इससे थोड़ी मदद तो मिल सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि स्ट्रैटेजी नंबर 1, आप सोने के 1 से 2 घंटे पहले ही सारे स्क्रीन्स को बंद कर दे और कोई भी स्क्रीन ना देखे, ना टीवी, ना वीडियो, ना टैबलेट, ना मोबाइल, ना कुछ और। एक मैजिक पोशन है जो शरीर की सारी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिला सकती है, तकलीफ़ों से निवारण। वो मैजिक पोशन का नाम है पानी। पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर के सर्केडियन रिदम और स्लीप और वेकफुलनेस के रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। पानी आपके डाइजेशन में मदद करता है। डाइजेशन जब सही तरीके से होता हो तब आपको नींद आने में सुविधा होती है। कई लोग कहते हैं अगर सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो फिर वो पानी के वजह से हमें रात को उठ उठ के बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, इसके वजह से नींद खराब हो जाएगी। इसका सलूशन ये है कि आपको शाम 6 बजने से पहले ही 2 लीटर पानी दिन में पी लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर नॉर्मली हाइड्रेटेड रहेगा। साथ ही साथ शाम को 6 बजे के बाद फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फ़ायदा ये भी होगा अगले दिन सुबह जल्दी उठने के बाद, क्योंकि आपने पिछले दिन सही से पानी पिया है, आपका पेट आसानी से साफ़ हो जाएगा। याद है ना, मैंने कहा था पानी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो स्टूल्स पास करने में भी हेल्प करता है। हर रोज़ दिन में लाइट अमाउंट ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज करने से, हल्की फुल्की कार्डियो से हमें अच्छी नींद आती है। एक शोध के अनुसार जो लोग दिन में छोटी एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हैं, जैसे कि वॉकिंग करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब सिंपल कार्डियो एक्सरसाइजेस है। इन एक्सरसाइजेस को करने से आपको 1 महीने के अंदर नोटिस होने लगेगा कि आपको बेहतर नींद आ रही है। 1 महीने के बाद इसकी इफ़ेक्ट थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप कार्डियो को साल भर से ज़्यादा जारी रखेंगे तो तब आप नोटिस करेंगे कि 1 साल बाद आपकी नींद में कम से कम 1 घंटे की बढ़ोतरी हो गई है। तो यानी कि जो लोग ज़्यादा देर तक गहरी नींद नहीं सो पाते, अगर वो लोग साल भर तक एक्सरसाइज करेंगे तो 1 साल बाद नोटिस करेंगे कि उनकी नींद गहरी, ज़्यादा रेस्टफुल, डीप और पीसफुल हो गई है और उनको जल्दी नींद आती है। सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी मैंने वीडियो के आखिर में डिस्कस की है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। कई लोगों को सोने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि जब वो सोने जाते हैं तो उनको तरह तरह की चिंता होती रहती है। कल ये काम करना है, सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता बनाना है, ऑफिस में ये वाला प्रेजेंटेशन है, मीटिंग की तैयारी करनी है, फलाना क्लाइंट को कॉल करना है, बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजना है, बच्चे की एग्ज़ाम आ रही है उसको पढ़ाना है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। देखिए, जब हमारे दिमाग में कोई बात घूम रही है, उसका एक कारण है।
कारण ये है, दिमाग चाहता है कि आप उस समस्या को नहीं भूलें और उसका सल्यूशन ज़रूर ढूंढें, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो सल्यूशन तो नहीं ढूंढेंगे ना। इसके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है रात को सोने से पहले जर्नलिंग करना। एक किताब लीजिए, किताब में अगले दिन जो भी करना है उन सारी चीज़ों को लिख के रखिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये किया है कि मैंने अपने बिस्तर के पास एक बड़ा सा वाइट बोर्ड रखा है। वाइट बोर्ड में मैं अगले दिन जो जो करने वाली हूँ उन सारी चीज़ों को लिख के रखती हूँ। अब सोने जाने वक्त मुझे इन चीज़ों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन मुझे इनको याद करने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मुझे बस अपने बोर्ड को देखना है और मुझे याद आ जाता है कि आज कौन से काम को करना है। इससे रात को हम निश्चिंत होकर आसानी से और जल्दी सो सकते हैं। अच्छी नींद आने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर काम कीजिए। रात को सोने से पहले नहा लीजिए। अगर आपको सर्दी की समस्या नहीं है तो नहाना आपके लिए एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकता है, क्योंकि नहाने से हमारे शरीर के ऊपर जो भी धूल मैल जमा हो जाती है वो सारी धूल मैल हमारे शरीर से रिलीज़ हो जाती है। स्किन ईजी और हल्का महसूस करता है। पोर्स आसानी से सांस ले सकते हैं, यानी कि पोर्स खुल जाते हैं, वो पोर्स के लिए अच्छा होता है। सोते समय स्किन का कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, तो आप साफ़ कपड़े पहन के सोने जाएं। साफ़ कपड़े तो आपको पहनने ही चाहिए। साफ़ लूज़ कॉटन के कपड़े आपको अच्छी नींद आने में मदद करेंगे। जब हम दिन भर के कपड़े पहन के सोने जाते हैं, दिन भर के कपड़ों में कहीं पे धूल, कहीं पे मैल, पसीना, ये सब लगा हुआ होता है। ये हमारे स्किन के पोर्स के लिए अच्छा नहीं होता। स्किन के पोर्स आसान महसूस करना चाहते हैं जब हम सोने जा रहे हों। अपने मन को और मस्तिष्क को शांत करने के लिए आप अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक शोध के अनुसार जब हम लैवेंडर फूलों की खुशबू को सूंघते हैं तब हमें रिलैक्स्ड महसूस होता है। तो आप सोते वक्त लैवेंडर का डिफ्यूज़र लगाकर आराम से अच्छी नींद की तैयारी कर सकते हैं। अपने सेंसेस को काम डाउन करने के लिए कई लोग कैमोमाइल की चाय पीना प्रेफर करते हैं, उससे उन्हें मदद मिलती है। थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध थोड़ी हल्दी के साथ, ये भी आपको बहुत हद तक फ़ायदा करेगी। जब हम नींद में होते हैं तब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है। इसका मतलब अगर हम शरीर के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करेंगे तो हमें नींद जल्दी आ सकती है। इसलिए मैंने पहले जो कहा था नहाने वाली स्ट्रैटेजी, वो आपको आजमानी चाहिए। साथ ही साथ जब आप सोने जाए तब कभी भी चादर या कंबल शुरुआत में नहीं ले। कमरे के एसी को ऑन रखें। अगर आपके कमरे में एसी नहीं है तो ज़रूर पंखा चालू रखिए। अपने शरीर को ठंडा होने दीजिए। कंबल बाद में लेने से आप देखेंगे पहले आपके शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाएगा, नींद आने लगेगी और फिर आप आराम से सो सकेंगे। जब हमें नींद नहीं आती तब एक समस्या होती है, हम आंखें बंद करके रखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद खोल देते हैं, टाइम देखते हैं, वापस आंखें बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं, इधर उधर देखते हैं। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है सोते वक्त आई मास्क पहन के सोना। जब आप अपने आप को फोर्स करेंगे कि चाहे जो हो जाए आंखें तो खोलनी ही नहीं है, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको आसानी से नींद आ जाएगी। आई मास्क पे खर्चा नहीं करना चाहते तो बस कोई पतला सा रुमाल लेके अपनी आँखों को बांध दीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको नींद आने के लिए करनी है वो है बिस्तर पे हर रोज़ एक ही समय पे जाएं और हर रोज़ एक ही समय से बाहर निकलें। होता ये है, हम जब हमें नींद नहीं आती बिस्तर से बाहर निकल के टीवी देखने लगते हैं। जब तक हमारा दिमाग टायर्ड नहीं हो जाता, उबासी नहीं आने लगती, तब तक हम टीवी देखते हैं और फिर हम सोने जाते हैं। फिर दूसरे दिन 9, 10, 11 बजे तक सोते रहते हैं। कुछ लोग 12-1 बजे भी उठते हैं। जब आप अपने आप को ट्रेन करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं 9:30 बजे 10 बजे अपने बिस्तर में घुसूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं 5 बजे या 6 बजे अपने बिस्तर से बाहर निकलूँगा,
शुरुआत के 1-2 दिन में आप नोटिस करेंगे कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, लेकिन इस प्रक्रिया को जारी रखने से 3 या 4 दिन के अंदर ही 9:30-10 बजते बजते आपको ऐसी ज़बरदस्त नींद आने लगेगी कि फिर आपकी नींद की समस्या एकदम से ही मिट जाएगी। साथ ही साथ आप सुबह आसानी से जल्दी उठ सकेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे, जल्दी उठ के अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को पूरा कर पाएंगे। आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगी, अगर आपको नींद आती ही नहीं तो जब नींद नहीं आए तब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे हमारे देश में हम प्राणायाम कहते हैं, उनका इस्तेमाल करने से आप अपने आप को सोने के लिए जल्दी से तैयार कर सकते हैं। नींद के ऊपर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर वीडियो मैंने खुद बनाया है, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। टेक्निक सिंपल है, 4-7-8 ब्रीदिंग करना है और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपको जल्दी ही नींद आ जाएगी। अगर आपको इस वीडियो के स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करने से नींद में सुविधा मिली है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपकी अपने खुद के कोई अनोखे तकनीक है जिससे आप अपने आप को गहरी नींद के लिए तैयार करते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के समय में अनगिनत लोगों को नींद की समस्या है, मैं खुद उनमें से एक हुआ करती थी। इसलिए इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।